क्या आप मेरा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं? क्या मैं टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ आपको? इस टाइप के सेंटेंसेस आप चुटकियों में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप खुद, हिंदी टू इंग्लिश। यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी क्लास 15 और मेरे चैनल पर टेंस की क्लासेस चल रही है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी डन कर लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 4th पार्ट, जो कि है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। यस, तो पहले हम थोड़े इजी सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद में टफ की तरफ चलेंगे और लास्ट में मैंने एक छोटा सा टेस्ट भी रखा है आपके लिए, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको सेंटेंस बनाना आया या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी में पहले प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। जिस सेंटेंसेस के एंड में आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। एंड रहे हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें आता है स्टार्टिंग में क्या, और नेगेटिव में क्या आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो ये है इन सेंटेंसेस की आइडेंटिटी। क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स। तो स्ट्रक्चर में लिख देती हूँ। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप खुद सेंटेंस बना पाएंगे उसको देख के। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या है? इज, एम, आर। एम एंड आर। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आता है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ ing आएगा। एंड लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, जो हमेशा लास्ट में आता है, एंड क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसको मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल, क्योंकि इसी से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ही, शी और इट या फिर किसी का नेम हो, मतलब सिंगल पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ इज आता है हमेशा। ही, शी, इट या फिर नेम। एम हमेशा आई के साथ आता है और आर आता है प्लूरल के साथ, जो कि है वी, यू, दे। वी, यू एंड दे। तो अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, जो कि है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या वह, विदेश को मैंने विदेन लिख दिया। क्या वह विदेश नहीं जा रहा है? ये हमारा सेंटेंस है। हमने पहचान लिया, रहा है, आ रहा है मतलब कंटिन्यूस का है। क्या और नहीं आ रहा है मतलब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है हमेशा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह लड़का है, जिसे हम ही बोलते हैं इंग्लिश में। ही के साथ क्या आता है? इज। तो आ गया हमारा इज। फिर आएगा सब्जेक्ट, जो कि है ही। फिर आएगा नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। इज ही नॉट, इज ही नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि है जाने की। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हमने लिख दिया गो। फिर इसके साथ आएगी ing वर्ब के साथ, तो हमने लगा दिया ing। लास्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विदेश। विदेश को इंग्लिश में हम बोलते हैं अब्रॉड, अब्रॉड। इज ही नॉट, एंड क्वेश्चन मार्क मत भूलना। इज ही नॉट गोइंग अब्रॉड, इज ही नॉट गोइंग अब्रॉड। रिपीट कीजिए मेरे बाद में, ताकि आपकी टंग को भी थोड़ी एक्सरसाइज हो, इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस हो।
क्या वह उसे सपोर्ट नहीं कर रही है? सेंटेंस पहचान के रही है कंटिन्यूस है, क्या और नहीं आ रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले। वह लड़की है जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शी, और शी के साथ आता है इज। फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है शी, फिर आएगा नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इज शी नॉट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब हो रही है इसमें? सपोर्ट करने की, तो सपोर्ट लिख देंगे। फिर वर्ब के साथ आएगा आईएनजी, तो इज शी नॉट सपोर्टिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या बचा? उसे। किसे? अगर लड़का है तो हिम, और अगर लड़की हो तो हर लिखेंगे। अज्यूम करते हैं कि लड़का है। क्या यह कनेक्ट नहीं हो रहा है? तो ये रहा है, देखते आप समझ गए, कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्या और नहीं आ रहा है मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव है। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सब्जेक्ट देखेंगे यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट। तो इट के साथ क्या आता है? इज। तो सबसे पहले आएगा इज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है इट। इज इट, रिपीट आफ्टर मी, इज इट। फिर आएगा नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, इज इट नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सी हो रही है? कनेक्ट होने की। कनेक्ट को क्या बोलते हैं? कनेक्ट। फिर आएगा आईएनजी, इज इट नॉट कनेक्टिंग, क्या ये वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है? इज वाईफाई नॉट कनेक्टिंग, ओके, आप ऐसे बना सकते हैं। क्या राघव उसे प्रपोज नहीं कर रहा है कंटिन्यूस, क्या नहीं है तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आगे दोनों। फिर आएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। किसी का नेम है, नेम के साथ क्या आता है? इज आता है। तो जितने भी सिंगुलर एक जने की हम बात करेंगे सबके साथ इज आएगा, इज। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है राघव, फिर आएगा नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रपोज करना, प्रपोज। फिर आएगा उसके साथ आईएनजी वर्ब के साथ। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? उसे। तो लड़की ले लेते हैं, टू हर, टू करके लिखेंगे इसे हमेशा। इज राघव नॉट प्रपोजिंग टू हर, टेल मी द गॉसिप, इज राघव नॉट प्रपोजिंग टू हर। क्या मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ मतलब कि मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ का सेंस निकलता है। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट है मैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो आई के साथ हमेशा आता है एम। फिर आएगा सब्जेक्ट आई, फिर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे। एम आई नॉट, आगे बढ़ने, ग्रो करने, इसको कंबाइन में हम इवॉल्व बोल सकते हैं। इवॉल्व। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो ई को हम आई बना देंगे और आईएनजी हो जाएगा। एम आई नॉट इवॉल्विंग, व्हाट डू यू थिंक, क्या हम नया साल नहीं मना रहे हैं? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सब्जेक्ट है हमारा हम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वी के साथ आता है क्या आता है? आर। तो सबसे पहले आएगा आर। ऐसे चेक करके आप बनाएंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी कि एम के साथ आई आता है, आर के साथ वी आता है, ही के साथ इज आता है, शी के साथ इज आता है, फिर आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है वी, फिर आएगा नॉट जो कि थर्ड नंबर पे आता है हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मनाने को क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट। फिर इसके साथ आएगा आईएनजी। आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग, क्या हम नहीं मना रहे हैं? आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग, बट क्या ऑब्जेक्ट है इसमें? नया साल।
तो न्यू ईयर आ जाएगा, न्यू ईयर। आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस की स्लाइड लेते हैं। क्या वह शादी नहीं कर रहे हैं? वे, क्या वे शादी नहीं कर रहे हैं? वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ आता है आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, आर, फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा दे, आर दे, नॉट आएगा, नेगेटिव है तो आर दे नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शादी करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेटिंग मैरिड। सो हम गेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, ing ऑलरेडी इसमें लगा देंगे हम, गेटिंग और मैरिड, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या नहीं कर रहे हैं वो? शादी नहीं कर रहे हैं। आर दे नॉट गेटिंग मैरिड? सो टेल मी वन थिंग, आर दे नॉट गेटिंग मैरिड? इस तरीके से फील के साथ बोलिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए फिर फील के साथ बोलिए। क्या आप मेरा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं? सो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ आता है आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू, फिर आएगा नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? वर्ब कौन सी हो रही है? लाइक करने की, तो इसे हम इंग्लिश में लिख देंगे लाइक। फिर आएगा इसके साथ ing, तो ing लगा दिया। आर यू नॉट लाइकिंग? आर यू नॉट लाइकिंग? क्या लाइक नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या बचा? अन्य, मेरा वीडियो, माय वीडियो, एंड सेंटेंस फिनिश। आर यू नॉट लाइकिंग माय वीडियो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर नॉट। नेक्स्ट, तो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ आप किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। एंड मैं लास्ट में एक टेस्ट सेंटेंस दे देती हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बना देना, अगर मैं चेक कर दूंगी सही है गलत। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास हम शायद इसकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की रख सकते हैं। तो ये है आपका टेस्ट सेंटेंस जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।